नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो हेल्प बाय तरविंदर खनुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं तरविंदर खनुजा। आज हम बात करेंगे वास्तु में ब्रह्म स्थान का क्या महत्व है। ब्रह्म स्थान क्या है? ब्रह्म स्थान है हमारे घर के बीचों बीच का स्थान। ब्रह्म स्थान को हम अपने भवन की नाभि भी कहते हैं। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो भवन होते थे वो बीच से बिल्कुल खाली होते थे। चारों तरफ कोई भी पैलेस होती थी, चारों तरफ रूम्स होते थे और बीच का पार्ट बिल्कुल खाली होता था। वहाँ पे तुलसी का पौधा होता था या फिर वहाँ पे जो भी हवन पूजा वगैरह होती थी। तो बेसिकली जो ब्रह्म स्थान था उसको बहुत ही प्योर जगह मानते थे। तो अब अगर हम ब्रह्म स्थान को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो ब्रह्म स्थान जैसे भवन का सेंटर पार्ट है, तो ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर पार्ट है वो है उसकी नाभि। और नाभि बहुत सेंसिटिव होती है, ये सबको पता है। अगर किसी का पेट टाइट है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इस ऐसे ही ब्रह्म स्थान अगर डिस्टर्ब है तो उस भवन में रहने वाले को प्रॉब्लम होगी। और ब्रह्म स्थान से जैसे अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी नाभि से जो एक ट्यूब लगी होती है, उस ट्यूब के थ्रू उसको माँ से न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे ही जो ब्रह्म स्थान होता है हमारे भवन का, उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का फ्लो घर के सब डायरेक्शंस में होता है, सब जोन्स में होता है। मतलब उस ब्रह्म स्थान से जो एनर्जी निकलती है वो सब डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब वहाँ पे एनर्जी कैसे आती है? सोलर एनर्जी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, सन रेज। ठीक है, अब ये जो ब्रह्म स्थान है सन रेज को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो एनर्जी वो अपने घर के भवन के सब दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब अगर इसके ऊपर सीढ़ियाँ या पिलर होंगे तो वो एनर्जी सप्रेस हो जाएगी, ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए ब्रह्म स्थान को खाली रखा जाता है, इसके ऊपर कोई भार, कोई वज़न नहीं रखा जाता है। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियाँ होंगी तो भी वास्तु दोष है, ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई बीम होगा तो भी वास्तु दोष है। ब्रह्म स्थान पे बहुत ज़्यादा पानी का इकट्ठा होना या गड्ढा होना भी वास्तु दोष है। एक्चुअली तो ब्रह्म स्थान थोड़ा सा जो आसपास का लेवल है उससे थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। हमारी नाभि का हिस्सा भी थोड़ा सा हमारी बॉडी से उठा हुआ होता है। तो ब्रह्म स्थान में जो अगर मान लीजिए कि कोई टॉयलेट बना रहा है, अगर इंडियन टॉयलेट है तो वहाँ गड्ढा होगा, अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो वहाँ पानी इकट्ठा होगा, अगर स्नान घर है तो वहाँ वो भी ठीक नहीं है, नहाने की जगह भी ठीक नहीं है वहाँ पर, तो भी वहाँ पानी ज़्यादा होगा। ब्रह्म स्थान पे किचन बनाना भी वास्तु दोष है, क्योंकि किचन में क्या है, अग्नि। तो अग्नि अगर वहाँ पर होगी ब्रह्म स्थान में तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ब्रह्म स्थान में किसी भी तरीके का वज़न रखना, किसी भी तरीके की भारी दीवार होना वास्तु दोष है। लेकिन फ्लैट्स में क्या है आजकल कि ब्रह्म स्थान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगर जैसे कोई किसी का फ्लैट है और वो ब्रह्म स्थान को यूटिलाइज़ करना चाहता है तो वहाँ पे वो अपना डाइनिंग एरिया बना सकता है, वहाँ पे वो अपना पूजा की जगह बना सकता है, या फिर उसको जितना हो सके कुछ डेकोरेटिव पीसेस लगा करके उसको खाली छोड़ सकता है। तो ब्रह्म स्थान बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से एनर्जी हमारे सब जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारे सारे जोन्स हमको तभी असर देंगे अच्छा जब हमारा ब्रह्म स्थान ठीक होगा। अगर हमारा ब्रह्म स्थान ठीक है, डिस्टर्ब नहीं है, तो हमारे सारे जोन्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स का जो भी रिज़ल्ट है वो हमें अच्छा मिलेगा। और अगर ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है तो उसका रिज़ल्ट हमको अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब अगर ब्रह्म स्थान ठीक है तो सब दिशाओं का रिज़ल्ट भी अच्छा है, और अगर ब्रह्म स्थान गड़बड़ है तो सब दिशाओं का रिज़ल्ट भी ख़राब है। ब्रह्म स्थान में आप भूल करके भी कोई कोर्ट केस के कागज़ ना रखें, क्योंकि अगर आपने वो रखेंगे तो उस कोर्ट केस में आपके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। ब्रह्म स्थान पे स्टडी रूम नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में आपको सोना नहीं चाहिए, मतलब किसी का बेडरूम नहीं होना चाहिए, उसको नींद नहीं पड़ेगी, उसको चिंता रहेगी, फाइनेंस से रिलेटेड ये और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ब्रह्म स्थान में किसी भी तरीके का पैसा भी नहीं रखना चाहिए, कोई भी पैसे की स्टोरेज वहाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगी। तो जितना हो सके आप ब्रह्म स्थान को खाली रखिए। और ब्रह्म स्थान की कोई भी रेमेडी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्थान को ब्रह्मा का स्थान बोला जाता है जो निराकार है, तो उसकी रेमेडी कोई कैसे हो सकती है।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली बार मिलते हैं फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।